मेरे पास एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे। इसके अंदर जो है हमें टेबल के अंदर ये जो है वैल्यूज़ गिवन है। उन्होंने कहा एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। उसके अंदर क्लास इंटरवल ले लेंगे, क्लास बाउंड्री ले लेंगे, टैली मार्क्स ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। तो क्लास इंटरवल हम तब बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारे पास डेटा ज़्यादा हो, यानी जब 3-4 का डेटा हो तब हम जो है डायरेक्ट जो है हम लिख देते हैं। यानी फ़र्ज़ करें एज है 7 से लेकर 10 के दरमियान है, तो हम इसी तरह लिख देते हैं। जब क्लास इंटरवल है, इसका क्लास इंटरवल में डेटा ज़्यादा होता है, जिसमें यहाँ पर डेटा ज़्यादा है। अब इसको हम एक-एक करके तो नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इंटरवल की फॉर्म में जो है इसको हम लिखेंगे, ताकि हमारा आसानी से लिखा जाए। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल के अंदर हम 4-4 का गैप ले लेते हैं। आप ज़्यादा का भी गैप ले सकते हैं। अमूमन 4 या 5 का गैप जो है बेहतर होता है। आप इस तरह ले लें। दूसरा हम यहाँ पर हमारी कहाँ तक जा रही है, ये 89 तक जो है हमारी ये जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह जो है यहाँ से इसी तरह हम 89 तक हम चलेंगे। तो यहाँ पर पहला गैप 60 से 64 ले लेते हैं। दूसरा हम 65 से 69 ले लेते हैं। 4-4 का गैप लेके चलेंगे। 70 से 74 तीसरा ले लेते हैं। चौथा हम ले लेते हैं 75 से 79। पाँचवा हम ले लेते हैं 80 से 84 और छठा हम ले लेते हैं 85 से 89। इसके बाद जो है अब क्लास बाउंड्री आ गई। क्लास बाउंड्री हम किस तरह निकालते हैं, ठीक है? ये जो हमारे पास लेफ्ट पॉइंट है क्लास इंटरवल का 60, इसमें से जो है हम 0.5 माइनस करेंगे। इसमें से 0.5 हमने माइनस किया, 59.5 आया, ठीक है? और इसमें 0.5 प्लस करेंगे, जो 64 है, 64.5 आया। यानी क्लास बाउंड्री हमारी इस तरह निकलती है, इसमें से 0.5 माइनस करते हैं और इसमें 0.5 प्लस करते हैं। तो इसी तरह जो है तो इसी तरह हमारी निकलती है। तो यहाँ पर भी इसमें 0.5 माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे। तो इस तरह जो है हमारी क्लास बाउंड्री यूँ आपने निकालते जाना है। तो यहाँ पर अब हमारी क्लास बाउंड्री निकाल रहे हैं। तो ठीक है, इसमें से भी अब हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे और 0.5 प्लस करेंगे, ठीक है? और इसमें से भी हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे और 0.5 प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 60 से 64 के दरमियान हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है। यानी ये जो हमें 60 से 64 हमारे पास है, ठीक है? इसके दरमियान हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, जो हमने इंटरवल लिया, इसके दरमियान कितने आ रहे हैं हमारे पास, कितने पॉपकॉर्न यानी कितने बैग सोल्ड हुए 60-64 के दरमियान। तो यहाँ पर जो है हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं 3 फ्रीक्वेंसी है, तो टैली मार्क्स भी हमारे 3 बनेंगे। 65 से 69 के दरमियान हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 65 से 69 के दरमियान जो हमने पेयर बनाया है, इसके अंदर जो है हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है 12, ठीक है? 12, तो इसीलिए इसके टैली मार्क्स के अंदर एक 5 का पेयर बनेगा, फिर एक 5 का बनेगा, फिर एक 2 का पेयर बनेगा। इसके बाद जो है 70 से 74 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 70 से 74 के दरमियान हमारी 6 फ्रीक्वेंसी आ रही है, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। 5 का पेयर बनेगा, एक सिंगल। उसके बाद जो है 75 से 79 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ पर 75 से 79 के दरमियान 3 की फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी। कितने की फ्रीक्वेंसी आ रही है, 3 की। इसके बाद जो है हमारे पास 80 से 84 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 80 से 84 के दरमियान हमारी 3 की फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है? जब भी आपने कैलकुलेट करनी हो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 80 से 89 4 के दरमियान आपने देखना चाहते हैं, तो इस टेबल के अंदर देखेंगे 80 से 84 के दरमियान कितने हमारे पास जो है डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पर जितने डिजिट्स आएँगे वो आपकी जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी। 85 से 89 के दरमियान आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 85 से 89 के दरमियान उसकी भी आपकी इस टेबल के अंदर आप देखेंगे आपकी 3 फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो है हम बार ग्राफ बनाएँगे। तो इफ विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल हम इसके बाद बार ग्राफ बनाएँगे। जो है हमारे पास बार ग्राफ आ जाएगा। हम जो इस क्लास इंटरवल की मदद से जो है हम बार ग्राफ बनाएँगे। तो यहाँ पर हम बार चार्ट बनाएँगे, जो उन्होंने हमें कहा है। तो क्लास इंटरवल क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की। नीचे जो है अब हम क्या लिखेंगे इसमें, क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल क्या है, पहली 60 से 64, दूसरी क्या है हमारे पास 65 से 69, तीसरी क्या है हमारे पास 70 से 74, चौथी क्या है हमारे पास
75 से 79। पाँचवीं क्या है हमारे पास 80 से 84। और लास्ट क्या है हमारे पास 85 से 89। इसी तरह फ्रीक्वेंसी में हमारे पास ये है, इसको भी हम लिखेंगे 3, 6, 9, 12। तीन तीन का गैप है। अब 60 से 64 में हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है? 60 से 64 में जो है हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो इसको यूं कर लेंगे। इसके बाद जो है 65 से 69 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी है? 65 से 69 के दरमियान हमारे पास 12 फ्रीक्वेंसी है, तो पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से यूँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से यूँ लाइन ड्रॉ करके यूँ बन जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास 70 से 74 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी है? वो हमारे पास है 6। 70 से 74 के दरमियान 6 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर जो है हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर। इसके बाद जो है 75 से 79 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी है? 75 से 79 के दरमियान हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा हमारा और यूँ। इसके बाद 80 से 84 के दरमियान भी 3 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा हमारा, यूँ कर लेंगे। इसके बाद 85 से 89 के दरमियान भी हमारी 3 फ्रीक्वेंसी है, यहीं पर ही हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, कि हम बार चार्ट जो है हम किस तरह बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 10.1 जो है हमारी कंप्लीट होगी। हमने सीख लिया फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह बनाते हैं, बार चार्ट किस तरह बनाते हैं, क्लास इंटरवल क्या होती है। फिर आपको बता दूँ क्लास इंटरवल ये होती है कि जब आपके पास डेटा ज़्यादा हो। ठीक है, जिस तरह ये जो डेटा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में है, इसको एक एक करके तो नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने इसके इंटरवल बना दिए यहाँ पर कि 60 से 64 तक एक बना दिए कैटेगरी, एक 65 से 69 तक बना दी। यानी इंटरवल में बेसिकली काम ये होते हैं, हम कैटेगरीज बना देते हैं कि 70 से 74 की एक कैटेगरी बना दी, 75 से 79 की एक कैटेगरी बना दी। बाउंड्री हम किस तरह निकलते हैं, ये जो हमारे पास इंटरवल होता है, इसके लेफ्ट वाली को 0.5 माइनस कर देते हैं और राइट वाली से 0.5 प्लस कर देते हैं। यहाँ भी हमने ये किया, लेफ्ट वाले से 0.5 माइनस किया और राइट वाले से 0.5 प्लस किया। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 60 से 64 के दरमियान जितने भी जो है हमारे फेस्टिवल पर जो भी इसके अंदर वैल्यूज़ हुई, यानी 60 से 64 के दरमियान जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हुई वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। बेशक 60 से 64 के दरमियान फ़र्ज़ करें, 60 से 64 के दरमियान आपको एक सवाल है कितने एज के बंदे हैं, फ़र्ज़ करें 3 एज के बंदे हैं, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी 3। अगर वो 10 हुए तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी 10। ठीक है, तो ये तरीका है फ्रीक्वेंसी टेबल निकालने का और ये बार चार्ट निकालने का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।